तो कहानी की शुरुआत होती है तब मेट्रॉइड गिरने की न्यूज़ हर जगह फैली हुई थी। हम टीनेजर जूलिया और उसके दोस्त सेवेतलाना को देखते हैं। दोनों भी स्कूल में थे। जूलिया का बॉयफ्रेंड था आर्टियोम और जूलिया के पिता कर्नल थे और उन्हें आर्टियोम पसंद नहीं था। अब स्कूल के बाद जूलिया और सेवेतलाना इन दोनों का भी मेट्रॉइड देखने का प्लान था। अब उसी जगह पे आर्टियोम आ जाता है और दोनों भी काफी इंटीमेट किस करने लगते हैं। इसीलिए सेवेतलाना परेशान होकर उन्हें अपने रूम की चाबी दे देती है और यहाँ पे हम मेट्रॉइड की बारिश देखने लगते हैं। लेकिन मेट्रॉइड गिरने के साथ साथ एक अजीब चीज काफी तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी। रशिया के आसपास ही ये चीज थी, इसीलिए रशियन कमांडर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, ये दरअसल एक एलियन शिप था। उसके ऊपर जैसे ही ब्लास्ट करते हैं शिप शायद खराब हो जाता है और नीचे गिरने लगता है शहर की ओर। ये देख सारे डरे हुए लोग भागने लगते हैं, लेकिन स्पेशल फोर्स के लोग उस शिप पे और भी अटैक करने लगते हैं, जिसके कारण वो शिप नीचे क्रैश करने लगता है और आसपास के सारे बिल्डिंग उसमें टूटते चले जाते हैं। इसी में सेवेतलाना की जो बिल्डिंग रहती है वो भी टूटती है और वो बेचारी मारी जाती है। तो यहाँ पे जूलिया भी बिल्डिंग टूटने के कारण नीचे गिरने लगती है, लेकिन आर्टियम उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो शिप क्रैश लैंड कर जाता है। अब इस पूरे हादसे के कारण काफी लोग मारे गए थे मॉस्को में। सबको लग रहा था कि उनके ऊपर अटैक हो रहा है। शहर में मिलिट्री आ जाती है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तभी हम कर्नल व्लादिमीर को देखते हैं, यानी जूलिया के पिता को। वो अपने एक ट्रांसलेटर को लेके शिप के नजदीक जाते हैं और तभी वहाँ पे एक ह्यूमनॉइड एलियन बाहर आता है, लेकिन वो किसी पे अटैक नहीं करता, इसीलिए बैकअप टीम भी उसके ऊपर अटैक नहीं करती। वो एलियन टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर को अपना मैसेज पहुंचाता है कि मेट्रॉइड के कारण उनकी शिप खराब हुई थी और इसीलिए अर्थ के वातावरण में उसने एंटर किया था। उसके बाद रशियन एयरफोर्स के हमले के कारण उनकी शिप धरती पे लैंड कर गई है और उसके बाद एयरफोर्स के हमले के कारण उनके शिप ने क्रैश लैंड किया है धरती पे। धरती के लोगों पे उनका अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। अब आने वाले कुछ दिन तक वो अपनी शिप रिपेयर करेंगे और इसके बाद वो निकल जाएंगे। अब मेन कॉन्फ्रेंस में कर्नल यही रिपोर्ट सबको बताते हैं कि वो अटैक करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हमारी गलती के कारण उन्होंने क्रैश लैंड किया था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एलियन को कुछ समय दे देंगे ताकि वो खुद से ही शिप रिपेयर करके वहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए शिप के आसपास का पूरा एरिया खाली किया जाता है और शहर में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया जाता है और रात में किसी को भी घर से बाहर आना अलाउड नहीं था। लेकिन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब कुछ चालू थे। अब यहाँ पे कर्नल अपनी बेटी जूलिया को हॉस्पिटल से लेने के लिए आते हैं। आर्टियम को साथ देखते ही वो उसको काफी डांटते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। लेकिन जूलिया ने अपने दोस्त को खोया था, इसीलिए उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो उस एलियन पे इतनी गुस्सा होती है कि अपने पिता की ही गन चुराती है और आर्टियम और उसके गैंग के साथ उस एलियन को मारने का प्लान बनाती है। आर्टियम एक गुंडे से कम नहीं था, इसीलिए वो तैयार हो जाते हैं। अब रात के टाइम है, पेट्रोलिंग टीम से छुपते हुए ये लोग सेवेतलाना के बिल्डिंग के यहाँ पे जाते हैं क्योंकि उसके आसपास ही शिप थी और इन लोगों को बिल्डिंग के नीचे एलियन का कुछ एक डिवाइस दिखाई देता है। तो यहाँ पे जूलिया सेवेतलाना के रूम में जाती है उसकी यादें ताजा करने के लिए और वहाँ पे वो रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो एलियन वहाँ पे आ जाता है। जूलिया उसको शूट करने लगती है, वो काफी चीखती है और इसी में उसका बैलेंस खो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो एलियन उसे बचा लेता है। अब इसी आवाज के कारण यूलिया के दोस्त ऊपर आ जाते हैं और उस एलियन पे अटैक करते हैं, जिसके कारण वो बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट आती है। ये लोग जब नीचे आते हैं तब वहाँ पे उन्हें उस एलियन का बड़ा सा आर्मर मिलता है जो कि काफी अजीब मेटल से बना था और उसके अंदर का जो एक्चुअल एलियन था वो गायब हो चुका था। अब इसी सारे आवाज के कारण वहाँ पे आर्मी भी आ जाती है, इसीलिए ये लोग एलियन का वो आर्मर लेके भाग जाते हैं। यहाँ पे जब आर्मी आती है तब उनको वो एलियन का जो डिवाइस रहता है वो मिलता है और वो उसे लैब लेके जाते हैं। लेकिन जूलिया को पता था वहाँ पे कुछ ना कुछ उसे मिलेगा, इसलिए अगले दिन वो वापस एलियन की तलाश में उसी जगह जाती है और उसे वहाँ पे लाशों के ढेर में खून की कुछ बूंदे दिखाई देती है और उसे पता चल जाता है कि ये आदमी ही वो एलियन है। वो उसे बेहोशी की हालत में ही अपने कार में रखती है और उसका एक क्लासमेट रहता है गूगल, उसकी मदद से वो उस एलियन को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो एलियन पूरा इंसानों की तरह ही दिख रहा था, इसीलिए किसी को शक नहीं आता। जहाँ पे खुद जूलिया उसे ब्लड ट्रांसफर करती है। जब वो बेहोश रहता है तब वो उसका शरीर देख रही थी, तभी वो एलियन उसका हाथ पकड़ता है और कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है,
जिससे जूलिया के हाथ में एक रिस्ट बैंड बन जाता है। जूलिया उसे निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाता। फिर जूलिया घर आने के बाद जब फ्रेश हो रही थी तभी उस बैंड की एबिलिटी पता चलती है कि वो बैंड पानी को कंट्रोल कर सकता है। अब लैब में उस डिवाइस के ऊपर टेस्टिंग चल रही थी लेकिन साइंटिस्ट के हाथों कुछ भी नहीं आता। लेकिन कर्नल जब पानी लेने जाते हैं तब नोटिस करते हैं कि पानी में अजीब वेव्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक साइंटिस्ट अगले दिन देखता है कि शहर की पूरी नदी सूख गई है। इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें वो सबको अपना अनुमान बताता है कि जैसे कि पानी इंसानी सेल को रीजनरेट या रिपेयर करने के लिए जरूरी है, वैसा ही शायद ये शिप खुद को रिपेयर करने के लिए अपने आसपास का पानी सींच रही है, जिसके कारण अब जल्द ही लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होने वाला था। तो दूसरी जगह हम जूलिया वो एलियन ठीक होने के बाद उसे अपने गैराज लेके आती है और दोस्तों वो एलियन पूरा एक लड़के की तरह वो जल्द ही इंसानों की भाषा सीख जाता है और जूलिया को बताता है कि उसका नाम हैकॉन है। आगे वो उसको बताता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए उसका शील्ड नाम का डिवाइस चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो वो अपने प्लेनेट वापस नहीं जा सकता। यहाँ पे जूलिया वैसे ही उस पे गुस्सा थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने से मना कर दी है और उसे घर से निकाल देती है। अब हैकॉन वहाँ से चलते हुए जा ही रहा था तो कर्फ्यू के टाइम पे पुलिस उसे एक ड्रग एडिक्ट समझ के पकड़ लेती है। जूलिया भी उसे बचा नहीं पाती। तो दूसरी जगह पे आर्टियम और उसके दोस्त उस मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टूटता ही नहीं है। अब मजाक मजाक में उसका दोस्त उस आर्मर में अपना हाथ डालता है और एलियन की नकल करने लगता है, लेकिन वो आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और उसके शरीर को वो जुड़ने लगता है, मानो वो उसके साथ एक हो रहा है। ये देख के सब लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और काफी मुश्किलों से उसके दोस्त का हाथ ये लोग बाहर निकालते हैं। अब ये देखने के बाद वो दोस्त इनको गाली देने लगता है कि पता नहीं तुमने अपने घर पे क्या रखा है, और वो वहाँ से निकल जाता है। अब इनको भी टेंशन आया था कि ये पता नहीं आर्मर क्या कर सकता है, इसलिए आर्टियम सजेस्ट करता है कि इसे आर्मी के पास ही दे देते हैं। तो यहाँ पे शहर में पानी ना होने के कारण लोग काफी गुस्सा थे और अभी लोग रास्ते पे आए थे। आर्टियम और उसका दोस्त आर्मर की बात बताने के लिए पुलिस के पास ही जा रहे थे, लेकिन इस भीड़ में ही वो जुड़ जाते हैं और मिलिट्री वाले सारे लोगों को मारने लगती है। लेकिन इनमें से सिर्फ आर्टियम को ही पुलिस पकड़ के लेके जाती है क्योंकि वहाँ पे कर्नल आ गए थे, यानी जूलिया के पिता, और उन्हें आर्टियम बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो वो उसे जेल में डाल देते हैं। अब उसी पुलिस स्टेशन में हैकॉन भी था। उसे छुड़ाने के लिए यूलिया वहाँ पे पहुँचती है। वो वहाँ पे आर्टियम को देख के हैरान हो जाती है और उसे बातचीत करने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस आर्टियम को वहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ पे जूलिया हैकॉन को छुड़ाती है उसका दोस्त कह के, और वो उसे कुछ चीजें सिखाती है कि कैसे पुलिस और लोगों से उससे बात करनी है ताकि लोगों का उस पर शक ना हो। इसी बातचीत में दोनों दोस्त बनते हैं और वो उसकी मदद करने का सोचती है। अब उसे पता होता है वो डिवाइस लैब में है, इसलिए वो उसे लैब में लेके जाती है और अपने पिता कर्नल को वो झूठ मूठ का मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मुझे उनसे मिलने दो। अब ये सुनते ही उसे बिल्डिंग में एंट्री मिलती है। वो उनसे मिलने के लिए जाती है। उसके पिता उसको काफी डांट रहे थे। दरअसल यहाँ पे जूलिया अपने पिता को बिजी रख रही थी और चुपके से वो उनका पास चुराती है और हैकॉन को देती है। अब हैकॉन चुपके से उस बिल्डिंग से लैब में चला जाता है डॉक्टर की सूट में, और वहाँ पे लैब में जाने के बाद सीधा अपने पावर से वो डिवाइस ओपन करता है और अंदर की जो सिल्क रहती है वो लेता है। बाकी साइंटिस्ट ये देख के हैरान हो जाते हैं और सायरन बजाने लगते हैं, लेकिन तब तक हैकॉन जूलिया के पास वापस आ जाता है। अब उसके पिता बिजी होने वाले थे, इसीलिए वो जूलिया और उसके दोस्त हैकॉन को लैब से बाहर निकाल देते हैं। अब हैकॉन को स्लिक मिल गया था, इसीलिए वो शिप के यहाँ पे जाने के लिए निकलता है, लेकिन जूलिया उसे रोकते हुए कहती है कि रात में ही जाना, अभी अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम्हें आर्मी वाले पकड़ सकते हैं। इसीलिए जूलिया उसे अपने घर लेके जाती है, जहाँ पे हैकॉन जूलिया के डॉग को स्लिक के सहारे ठीक करता है। वो बताता है कि जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो कभी भी मरता नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे कर्नल समझ गए थे कि ये एलियन और कोई नहीं हैकॉन ही है जो उसके बेटी के साथ आया था, इसीलिए उसकी कैमरे की फुटेज वो पूरे न्यूज में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और उसे अरेस्ट करने की ऑर्डर्स दिए जाते हैं। और उसके बाद कर्नल घर आने के लिए निकलते हैं। जब ये बात जूलिया को पता लगती है तब वो हैकॉन को लेके वहाँ से भाग जाती है और सीधा गूगल के घर जाती है। वहाँ पे वो चेंज करते हैं और जूलिया उसे एक कॉन्सर्ट में लेके जाती है क्योंकि वही एक जगह सेफ थी और हैकॉन को रात तक का वेट करना था। अब यहाँ कॉन्सर्ट में हैकॉन और जूलिया दोनों डांस करने लगते हैं। तभी हैकॉन अपनी पावर यूज करते हुए जूलिया को वर्चुअली अपने दुनिया लेके जाता है, उसके प्लैनेट में, जो कि काफी खूबसूरत जगह थी, और वो उसे कहता है कि इंसानों को ये जगह दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम स्पेशल हो। आगे वो उसे बताता है कि अगर कोई भी इंसान जबरदस्ती उसके शिप में घुसने की कोशिश करेगा तो शिप के जो एआई है रोबोट वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उनकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे के हाथ ना लगे। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग शिप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी वो मार डालेंगे और शिप के ब्लास्ट में शहर के बाकी के लोग भी मर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में ये लोग काफी इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के पैर में पड़ते हैं। इन्हीं बातों के बीच में आर्टियम का दोस्त इन दोनों को भी देख लेता है और वो समझ जाता है। ये सारी बातें वो आर्टियम को बताता है कि वो किसी और लड़के के साथ है। अब देखते ही देखते
देखते रात हो जाती है और हैकॉन के जाने का वक्त आता है। वो जूलिया को लेकर शिप के रास्ते चला जाता है और उसे किस करते हुए एक गुड बाय कहता है। लेकिन तभी गुस्से में आर्त्यम जूलिया को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जूलिया कॉल पे उसे कन्फेस करती है कि वो किसी और से प्यार करती है और उससे नहीं मिलना चाहती। दरअसल आर्त्यम और उसके दोस्त आसपास ही रहते हैं। वो इन दोनों को भी देखते हैं और हैकॉन को काफी मारने के लिए आते हैं और आर्त्यम जूलिया को भी मारता है। ये देखते हुए हैकॉन को काफी गुस्सा आता है और वो सबको मारने लगता है। तभी इनमें से किसी को उसके बैग से शिल्क मिलता है और इनको पता चल जाता है कि यही एलियन है। इसीलिए आर्त्यम उसे गोली मारने के लिए जाता है, लेकिन ये गोली उसी के दोस्त को लगती है। अब इस हंगामे के कारण आर्मी के लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये देख आर्त्यम और उसके दोस्त भाग जाते हैं और हैकॉन को ये लोग अरेस्ट करते हैं। तो दूसरी जगह पे आर्त्यम शहर के बाकी लोगों को इकट्ठा करता है। उसके दोस्त को गोली लगी है, वो मर गया है, ये सारी बातें वो इंटरनेट पे डालता है, जिसके कारण वो वायरल हो जाता है और सबको एलियन के खिलाफ भड़काने लगता है और सबको मिलकर शिप पे अटैक करने के लिए कहता है। सारे लोग मिलकर शिप पे अटैक करते हैं और शिप के जो एआई रोबोट रहते हैं वो बाहर आते हैं और उनकी और इंसानों की लड़ाई शुरू होती है। तभी यहाँ पे पुलिस कस्टडी में हम जूलिया और हैकॉन को देखते हैं। वो कर्नल को मिलते हैं और हैकॉन कर्नल को बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई भी शिप के अंदर घुसा तो शिप ब्लास्ट कर देगी, जिसमें शायद ही शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है। कर्नल तो इसकी बात नहीं मानते, लेकिन काफी बहस के बाद वो ऑर्डर्स देते हैं कि कोई भी एलियन शिप के अंदर नहीं जाएगा और आर्मी के लोग बाकी लोगों को रोकने के लिए आते हैं। जूलिया और हैकॉन भी शिप की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। आर्त्यम ये देखता है और वो जो आर्मर सूट रहता है एलियन का वो पहन लेता है और इनका पीछा करने लगता है। हैकॉन और आर्त्यम की काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें हैकॉन एलियन होने के बावजूद हारने लगता है। आखिरी में आर्त्यम आर्मर से बाहर निकल के शूट करने लगता है, जिसमें जूलिया और हैकॉन दोनों भी जख्मी होते हैं। आर्त्यम को ये लोग अरेस्ट करते हैं। पूरी लड़ाई रुक जाती है। तभी वहाँ पे आर्मी आके आर्त्यम को अरेस्ट करती है। तो यहाँ पे कर्नल देखते हैं कि उनकी बेटी अभी मरने वाली है, इसलिए वो उसे शिप के अंदर लेके जाते हैं। अब शिप के अंदर हम दूसरे एआईज को देखते हैं। वो हैकॉन और जूलिया दोनों को भी एक पॉड में रखते हैं और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जूलिया तुरंत ठीक हो जाती है, लेकिन हैकॉन को ठीक होने के लिए टाइम लगने वाला था। अब इनकी शिप भी रिपेयर हो गई थी, इसलिए जूलिया और कर्नल दोनों भी शिप के बाहर आते हैं और ये एलियन शिप इस धरती से निकल जाता है और जूलिया हैकॉन के यादों में ही अपने पल बिताती है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। हाय, मैं हूँ अमृता और हैप्पी संडे। आज बात कर रही हूँ अट्रैक्शन के सेकंड पार्ट इन्वेजन इस मूवी की, जो 2020 में रिलीज हुआ था। मूवी शुरू होती है फर्स्ट पार्ट के एंडिंग से, जहाँ पे एलियन शिप आके पूरे मॉस्को को तबाह कर देता है। इसके बाद रशियन डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होता है और उन्होंने एक नई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दी थी, ताकि ऐसे एलियन एक्टिविटीज अगर होते हैं तो वो उन्हें पहले से ही ट्रैक कर सके। इस डिफेंस सिस्टम के हेड भी कर्नल व्लादिमीर होते हैं। तो दूसरी जगह पे हम हैकॉन की स्पेसशिप को देखते हैं, जो पार्ट 1 में देखी थी, और उसमें से एक पॉड निकल के धरती के वातावरण में आता है और ओशन में क्रैश कर जाता है। अब हम जूलिया को देखते हैं। उसके हाथ के बैंड के कारण उस पर रिसर्च चल रही होती है। ये रिसर्च काफी कॉन्फिडेंशियल होने के कारण उसके साथ हमेशा गार्ड्स घुमा करते थे, कॉलेज, जॉगिंग, हर जगह उसके साथ। कॉलेज के बाद जूलिया और गूगल को उसके पिता पिकअप करते हैं। गार्ड्स उनके पीछे पीछे ही थे। गूगल को वो एक कंपनी में छोड़ते हैं जहाँ पे वो इंटर्न का काम करता था और जूलिया को वापस एक सीक्रेट लैब में लेके जाते हैं, जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इस लैब में हैकॉन के आर्मर के ऊपर टेस्टिंग भी चल रही थी, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी समझ ले, लेकिन उस आर्मर को ये लोग डिकोड कर ही नहीं पाते। इसलिए ये लोग यूलिया के हाथों में जो रिस्ट बैंड रहता है, जिससे वो पानी कंट्रोल कर सकती थी, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट ने जूलिया को एक पूल में रखा था और उसे जानबूझ के नेगेटिव और गुस्सा आने वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ताकि उसे गुस्सा आए, वो अग्रेसिव हो और उस ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो। इसलिए वो जानबूझ के उसके एक्स बॉयफ्रेंड आर्टियम का नाम उसके सामने लेते हैं। जूलिया को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद तो वो आर्टियम को उसके सामने लाते हैं। दरअसल यहाँ पे आर्टियम को आर्मी ने काफी समय से गिरफ्तार किया था और उस बेचारे की हालत अभी काफी खराब हो गई थी। मुझे पर्सनली आर्टियम के लिए काफी बुरा लगता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एलियन को मारने का प्लान जूलिया का था, देन एलियन की मदद करने का प्लान भी जूलिया का था, फिर एलियन से प्यार करने का प्लान भी जूलिया का था, फिर भी बेचारे आर्टियम को यहाँ पे सजा मिली थी। खैर, यही सारी बातें आर्टियम जूलिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे और देश के खातिर किया था और अब मुझे सजा मिल रही है। लेकिन जूलिया आग बबूला होने लगती है, जिसके कारण ब्रेसलेट की
की पावर रिलीज होती है और पूरे पूल का पानी ऊपर उठने लगता है। इनका सिस्टम भी फेल हो जाता है। तभी कर्नल वहाँ पे आ जाते हैं और अपनी बेटी जूलिया को वहाँ से लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जूलिया को इवान नाम का पर्सनल गार्ड दिया जाता है। जूलिया वहाँ से ड्रिंक करने के लिए एक क्लब जाती है जहाँ पे इवान भी उसके साथ होता है। लेकिन तभी फाइनली वहाँ पे हेकॉन आ जाता है और वो जूलिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जूलिया को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। लेकिन फिर इवान हेकॉन को मारने लगता है और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इसी लड़ाई के बीच में हेकॉन जूलिया को वहाँ से भगा के लेके जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो हेकॉन की शिप थी उसका एक एआई था जिसका नाम सोल था। उसके पास अर्थ में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सेस होता है, यानी हेकॉन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकता था। हेकॉन सोल को ऑर्डर देता है और सोल एक BMW को हैक करके हेकॉन के सामने लाता है। इस कार में ऑलरेडी एक कपल था, वो उन्हीं के साथ जूलिया को लेके भागता है। इवान भी वहाँ पे आता है लेकिन ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इवान कॉल करके कर्नल को सारी चीजें बताते हैं। अब यहाँ कार में हेकॉन जूलिया को बताता है कि तुम्हारे लोग रिसर्च को लेके बहुत आगे चले गए हैं, अब तुम्हारे जान को खतरा होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरे इनहैबिटेबल प्लैनेट लेके जाऊंगा। अब वहाँ से हेकॉन जूलिया को लेके एक घने जंगल के बीचों बीच में उसने एक घर बनाया था, वहाँ पे आते हैं। काफी खूबसूरत घर था और जूलिया की डॉग भी वहीं पे थी, यानी कि हेकॉन अब कुछ समय से धरती पे ही रह रहा था इंसानों की तरह। लेकिन जूलिया उस पे नाराज होती है कि तुम अभी 2 साल के बाद मुझसे मिलने आ रहे हो। तो वो बताता है टाइम डायलेशन के कारण वो स्पेस में सिर्फ एक ही हफ्ता था, लेकिन धरती पर वो 2 साल के बराबर है और अभी कुछ दिनों पहले ही वो यहाँ पे आया है। इसके बाद दोनों भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी हम स्पेस में देखते हैं हेकॉन का जो शिप रहता है उसके पीछे उससे भी 10 गुना बड़ा एक दूसरा शिप आया रहता है, मदर शिप, और वो हेकॉन के शिप को कंज्यूम कर लेता है और वो शिप पूरे उसके अंदर चली जाती है। यानी कि हेकॉन के शिप में भी जो भी डेटा था उस पे उस मदर शिप का कंट्रोल था। यहाँ पे जूलिया अपने पिता को कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो जहाँ भी है सेफ है। लेकिन कर्नल ऑर्डर देते हुए उसका कॉल ट्रैक करते हैं और उस लोकेशन पे अपने आर्मी के कुछ जवानों को भेजते हैं, लेकिन किसी भी हथियार का यूज नहीं करना था। अब आर्मी वाले उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो कर्नल के आगे के इंस्ट्रक्शन का वेट ही कर रहे थे। लेकिन तभी जो मदरशिप रहता है वो मिलिट्री के सारे कॉल को हैक करती है और उन्हें मैनिपुलेट करने लगती है। जैसे कि कर्नल ने कहा था डोंट फायर, इसके बजाय फायर ये कमांड चली जाती है, या फिर डोंट किल देम के बजाय किल देम ये ऑर्डर चली जाती है, जिसके कारण मिलिट्री के सारे लोग इन पे फायरिंग करने लगते हैं। तभी हेकॉन पानी से अपना जो पॉड रहता है शिप वो निकालता है और वहाँ से जूलिया को लेके भागने लगता है। लेकिन इसमें से एक गोली जूलिया को लगती है। अब इनसे बचने के लिए वो अपना शिप बहुत ही तेजी से ऊपर लेके जाता है, लेकिन एयरफोर्स के लोग इसके पीछे मिसाइल तक लॉन्च कर देते हैं और यहाँ पे कर्नल को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बेटी के पीछे अब मिसाइल पड़ी है। हेकॉन का ये पॉड पानी के जरिए चल रहा था और इसी के कारण शहर का पानी उस पॉड के प्रेजेंस में मैनिपुलेट होने लगता है। तो दूसरी जगह पे मिलिट्री के लोग आर्टियम को कहीं और रिलोकेट कर रहे थे, लेकिन वो मौका देख के हेकॉन का वो आर्मर पहन लेता है और वहाँ से बच के भाग निकलता है। तो यहाँ पे हम हेकॉन की शिप को देखते हैं जिसके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा था, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और एक हेलीकॉप्टर उस पे निशाना लगा के दोनों को मारने ही वाला था। लेकिन तभी आर्टियम आके उस हेलीकॉप्टर को पकड़ता है और इन दोनों को भी बचाता है, जिसमें आर्टियम को वो सूट पूरा डैमेज हो जाता है। अब आर्टियम वहाँ से भागते हुए निकलता है, तभी इन दोनों से वो टकरा जाता है। वो हेकॉन को कहता है कि मैं तुम दोनों की भी मदद करूंगा क्योंकि जूलिया को गोली लगी थी। फिर आर्टियम एक कार चुराता है और तीनों भी वहाँ से निकलते हैं और कार में हेकॉन आर्टियम को उस शिप के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो दरअसल एक मास्टर मदरशिप है जिसके एआई का नाम रा है। वो उनके प्लेनेट का एक डिफेंस सिस्टम एआई प्रोटोकॉल है। जब भी उनके प्लेनेट की टेक्नोलॉजी किसी बाहर के इंसान या क्रीचर को पता लगती है तो उस क्रीचर को मार डालना यही इस एआई का प्रोटोकॉल है। इस शिप में कोई भी एलियन नहीं है, ये एक एआई है और उसे अब किसी भी हालत में जूलिया को मारना है क्योंकि उसके हाथ में वो ब्रेसलेट था। दूसरी जगह कर्नल और डिफेंस के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें कर्नल बताते हैं कि उन्होंने जूलिया को शूट करने के कोई ऑर्डर्स दिए ही नहीं थे, लेकिन उन्हें उन्हीं की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। ये देख कर्नल खुद भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन काफी बहस के बाद ये लोग कर्नल के ऊपर विश्वास रखते हैं क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटी के पीछे मिसाइल तो लॉन्च नहीं कर सकता। और तभी इन्हें पता लगता है कि इनका सर्वर, सिस्टम, न्यूज चैनल, इन सब पे एक साइबर अटैक हुआ है, लेकिन ये अटैक धरती से नहीं किसी और एलियन ने किया है। और तभी इनके स्क्रीन
और मोबाइल पे अचानक से जूलिया का एक वीडियो आ जाता है जो कि दरअसल रा इस मदरशिप के एआई ने ही बनाया होता है मैनिपुलेट करके। इस वीडियो में जूलिया मिलिट्री के उस सीक्रेट लैब और एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है और कहती है मिलिट्री को एलियन की टेक्नोलॉजी मिली है और उसी पे वो रिसर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने हाथ का लॉकेट और आर्मर का सीक्रेट भी बता देती है। आगे वो कहती है कि इस एलियन का एक प्रोटोकॉल है कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी प्लेनेट के लोगों के हाथ में लग गई तो एलियन का एआई यानी कि रा सारे लोगों को मार डालेगा। वो मुझे, हैकॉन और बाकी सारे मिलिट्री के लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे अटैक हो रहा है। अब ये बात लोगों तक पहुँचती है तब वो काफी गुस्सा हो जाते हैं कि इसी रिसर्च के कारण अब यहाँ पे एलियन अटैक हो रहा है और काफी सारे लोग इस डिफेंस सेक्रेटरी के बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस सेक्रेटरी सबको ऑर्डर देते हैं कि कोई भी अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, फोन के बजाय लैंडलाइन यूज करेंगे और सब लोग एनालॉग सर्विसेज यूज करने में लग जाते हैं। तो दूसरी जगह पे जूलिया, आर्टियम और हैकॉन गूगल के घर आते हैं और बाथटब में पानी भर के जूलिया को हील करने लगते हैं। हैकॉन इन्हें बताता है कि जूलिया अब इंसान नहीं है, उसका शरीर, उसके डीएनए, सेल सब कुछ चेंज हो रहे हैं। आगे जाके वो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी और पानी को कंट्रोल कर सकती है। इसी दरमियान रा सिविलियंस के मोबाइल हैक करके उन्हें धमकी देने लगता है कि किसी भी हालत में उन्होंने जूलिया को नहीं मारा तो उनके फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस मारे जाएंगे। ऐसा ही एक फोन इवान को आता है उसके पत्नी की आवाज में। वो उसे बताती है कि अगर तुमने जूलिया को नहीं मारा तो हमारा बेटा मारा जाएगा। अब इवान कश्मकश में पड़ जाता है क्योंकि उसका मिशन था जूलिया को सेव करना। तो दूसरी जगह पे ये सारा माहौल देख के आर्टियम गूगल की मदद से हैकॉन को बेहोश करता है और उसे कर्नल के पास लेके जाते हैं। कर्नल हैकॉन को कहते हैं कि हम जल्द ही अभी रा इस शिप पे अटैक करने वाले हैं। तो हैकॉन उन्हें ये करने से मना करता है क्योंकि रा ये शिप काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कर्नल नहीं मानते और हैकॉन से वो रा का लोकेशन पूछते हैं। हैकॉन उन्हें बताता है और ये लोग लॉन्च की तैयारी शुरू करते हैं। तो दूसरी जगह पे इवान कर्नल के ऑर्डर से जूलिया को लेने जाता है, लेकिन इवान काफी गुस्से में था कि अगर उसके बेटे को कुछ भी होता है तो वो जूलिया को सबसे पहले मार देगा, जिसके कारण जूलिया भी काफी डर जाती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग डिफेंस सिस्टम के बिल्डिंग में आते हैं, लेकिन वहाँ पे भड़के हुए लोगों का काफी जमावड़ा था। वो जैसे ही गाड़ी में जूलिया को देखते हैं उसके ऊपर हमला करने लगते हैं क्योंकि इसी के कारण एलियन शिप का हमला हो रहा था। लेकिन इवान उसे बचाते हुए अंदर लेके आता है और इवान अपने पोस्ट से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसे अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डालनी थी। यहाँ पे मिलिट्री के लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं और राह पे अटैक करते हैं और वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसीलिए थोड़ी देर के बाद सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हैकॉन को कॉल आता है रा की तरफ से। वो एआई उसे एक और मौका देता है कि जूलिया को मार के वो अपने प्लेनेट वापस लौट सकता है, लेकिन वो मना करता है। अब हैकॉन रेडी नहीं होता है, इसके कारण रा स्पेसशिप धरती पे आने लगता है। ये शिप बहुत ही बड़ा था जिसके कारण दूर दूर तक अंधेरा होने लगता है और शिप धरती के पानी को अपने तरफ खींचने लगता है। सारा पानी जमीन से निकल के हवा में जाने लगता है। सुनामी की तरह ही शहर में हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ पानी था। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई पर भागने लगते हैं अपने घरों से। यहाँ पे शिप के आसपास भी घने समुद्र की तरह ही पानी आ जाता है, यानी नीचे से पानी ऊपर जा रहा था और ऊपर का पानी नीचे आ रहा था। सारे लोग अभी जल्दी डूबने वाले थे। ये सब कुछ शिप के 3 किलोमीटर के पैरामीटर में हो रहा था। हैकॉन जूलिया और एटॉम को एक हेलीकॉप्टर से भेजता है और खुद रुक जाता है। फिर वो कर्नल को अपना प्लान बताता है और अपनी वो कैप्सूल लेता है और रा के शिप की तरफ जाने के लिए बढ़ता है। कर्नल उसे लोकेशन बता रहे थे तो यहाँ पे जूलिया का प्लेन तूफान के कारण पानी में ही क्रैश हो जाता है। जूलिया ये खतरनाक मंजर देख नहीं पाती, इसलिए वो खुद की आइडेंटिटी आसपास के लोगों को रिवील करती है ताकि सब लोग उसे मिलके मार डाले और रा यहाँ से निकल जाए। लोग उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन आर्टियम उसे ऐसा करने से रोकता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। लेकिन तभी यहाँ पे इवान आ जाता है। उसे रा के फोन कॉल ने मैनिपुलेट कर दिया था कि तुम्हारा बेटा अब मर चुका है, इसलिए वो गुस्से में जूलिया के और गन फायर करता है। लेकिन तभी बीच में आर्टियम आ जाता है और वो गोली उस बेचारे को लगती है और वो मारा जाता है। अब ये देखते हुए जूलिया को काफी गुस्सा आने लगता है। वो पानी में डूबने लगती है और इसी गुस्से के कारण उसके ब्रेसलेट की पावर एक्टिवेट हो जाती है। उस पावर के कारण आसपास उससे भी बड़ा तूफान आने लगता है और वो उस पूरे पानी को कंट्रोल करती है और एक बहुत बड़ी वेव बनाती है और उस शिप पे अटैक करने लगती है। तो दूसरी तरफ एयरफोर्स चारों तरफ से रा के शिप पे हमला करते हैं और रा की शिप चारों तरफ से डिस्ट्रॉय होने लगती है और थोड़ी देर के बाद वो शिप पूरी तरीके से टूट जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अब इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। कर्नल को हम जूलिया के ग्रेव की तरफ देखते हैं।
वो गुजर गई थी। दरअसल लोग जूलिया पे अटैक करेंगे इसलिए कर्नल ने जूलिया को डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन असल में वो जिंदा थी। और मूवी के अंत में वो अपनी इकलौती बेटी को गुड बाय करते हैं और जूलिया हैकॉन के साथ एक दूसरे प्लेनेट पे निकल जाती है ताकि इस प्लेनेट पे किसी का हमला ना हो, और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।